वन ऑफ द लीडिंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसने आर्टिकल 21 को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। आर्टिकल 21 को एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन दिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसने ये बोला कि फंडामेंटल राइट आर नॉट सिलोस, फंडामेंटल राइट्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 फॉर्म द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर्टिकुलर जजमेंट ने ओवर रूल किया A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केस की। यस, हाउ इट ऑल बिगिन, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। मेनका गांधी जी का पासपोर्ट इम्पाउंड कर दिया गया था बाय द अथॉरिटीज अंडर पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंदर। वेल, व्हेन द रीजन वाज आस्क्ड क्यों किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिया। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में आपका पासपोर्ट इम्पाउंड किया गया है, तो क्या इसके लिए मेनका गांधी जी ने कोई भी स्टेप नहीं लिया होगा? बिल्कुल उन्होंने स्टेप लिया। आर्टिकल 32 के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया एंड कहा कि मेरे पासपोर्ट को कॉन्फिस्केट किया गया है। वेल, दिस कॉन्फिस्केशन इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, जो कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किया जाता है इंडियन सिटीजन को। क्या पासपोर्ट अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरवीन नहीं कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या कॉन्ट्रवीन नहीं कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को? ये सारे सवाल पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट में मेनका गांधी जी के द्वारा। वेल, आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, आर्टिकल 21 जो है राइट टू पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो क्या आर्टिकल 21 के अंदर, एम्बिट के अंदर, हमारा राइट टू ट्रैवल अब्रॉड नहीं कंसिडर किया जाएगा? क्या सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहे हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 जो कि गारंटी किया जाता है एक इंडियन सिटीजन को, क्या पासपोर्ट अथॉरिटीज के द्वारा जो एक्शन दिया गया है क्या वो सही है? क्या वो कॉन्ट्रवीन नहीं कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को? दीज वर द की इश्यूज जो कि हाईलाइट किए गए बाय दी मेनका गांधी इन हर पिटिशन टू सुप्रीम कोर्ट। वेल, कोर्ट ने क्या जजमेंट पास किया? वेल, कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 21 बिल्कुल पर्सनल लिबर्टी के एम्बिट में आता है। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड कम्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं किया। तो दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि बात करता है आर्टिकल 21 के बारे में। एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन दिया गया है आर्टिकल 21 को इन दिस पर्टिकुलर लैंडमार्क जजमेंट। स्टे ट्यून्ड विद मी विद माय चैनल लॉयर्स लाइफ, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। बाय एवरीवन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंडर आपको 18 इयर्स कंपल्शन है वोट करने के लिए या वोट कास्ट करने के लिए। बट क्या आपको पता है पहले 18 साल उम्र नहीं थी वोटिंग करने की, 21 साल उम्र थी। बट इसके लिए भी अमेंडमेंट लाया गया। वेल, कौन सा है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसमें 21 साल से उम्र को कम करके 18 साल किया गया? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 के थ्रू वोटिंग राइट्स जो थे, वोटिंग एज जो थी वो 21 साल से उठा के 18 इयर्स की गई थी। वेल, ये 1989 में हुआ था। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर सच अपडेट्स लाइक दिस। गेट कनेक्टेड विद माय चैनल लॉयर्स लाइफ। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड जस्ट गेट कनेक्टेड एज सून एज पॉसिबल। बाय एवरीवन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को सबसे लास्ट में बनाया गया। वेल, कहाँ से इंस्पायर्ड था ये? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड था, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोरो किया गया है मल्टीपल कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो जो प्रियम्बल था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड था। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर सच अपडेट्स लाइक दिस एंड फॉर दैट subscribe my channel, like this video and share as much as you can. Bye everyone.